नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का। उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में मध्य प्रदेश आज सुबह की 10 बड़ी खबरें। सतर्क रहे, देश में फिर बढ़ा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 733 मौतें, 16,000 नए मामले। देश के लिए ये एक डराने वाली खबर है। कोरोना महामारी का खतरा एक बार फिर से आ गया है। बीते 24 घंटे में 733 लोगों की मौत ये बताती है कि अभी भी यदि नहीं संभले तो कोरोना की तीसरी लहर प्रभावी हो सकती है। पिछले 24 घंटे में देश में एक दिन में 16,156 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि होने के साथ ही कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,42,31,809 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में 733 लोगों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,56,386 हो गई। मौत के ताजा मामलों में केरल में 622 मौतों की बात सामने आई है। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केरल सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया कि मौत के नए मामलों में 93 पिछले कुछ दिनों में दर्ज किए गए, जबकि 330 मौतें ऐसी थी जिनकी पुष्टि पिछले साल 18 जून तक पर्याप्त दस्तावेज की कमी के कारण नहीं हो पाई थी। 99 मामले नए दिशा निर्देशों के आधार पर अपील मिलने के बाद कोरोना से मौत के रूप में दर्ज किए गए हैं। शिवराज सरकार का ऐतिहासिक फैसला, इनको मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए तय किया है कि ऐसे घर जिनमें एक से अधिक परिवार रहते हैं, परिवार मतलब पति पत्नी एवं बच्चे, और यदि उनके पास रहने का कोई भूखंड नहीं है तो उन्हें सरकार रहने के लिए निःशुल्क प्लॉट उपलब्ध कराएगी। उनके पास आवास पट्टा होगा, राज्य सरकार पट्टा देगी। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनने की राह भी खुल जाएगी और बाकी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसका ये अधिकार है कि रहने के लिए जमीन का एक टुकड़ा तो कम से कम उसके नाम का हो, जिस पर मकान बनाकर वे अपने परिवार बच्चों के साथ रह सके। ये गरीबों के हक में एक ऐतिहासिक फैसला है। सीएम हाउस से जारी संदेश में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भूखंड आवंटन के दिशा निर्देश राज्य शासन द्वारा जारी कर दिए गए हैं। दीपावली के तुरंत बाद लगेगी पंचायत चुनावों के लिए आचार संहिता। 3 चरणों में होंगे चुनाव। मध्य प्रदेश में पंचायती व्यवस्था के त्रिस्तरीय व्यवस्था के चुनाव नवंबर के दूसरे सप्ताह में घोषित होने की पूरी उम्मीद है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर पर पूरी इसकी तैयारी कर ली है और अब औपचारिक घोषणा होना बाकी है। सूत्रों के हवाले मिली खबर के अनुसार पिछले 2 साल से लगातार टलते आ रहे पंचायती त्रिस्तरीय व्यवस्था के चुनाव नवम्बर के दूसरे सप्ताह में घोषित हो जाएंगे और 31 दिसंबर तक चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही सभी जिलों के कलेक्टरों को चुनावी तैयारी पूरी करने के लिए कह चुके हैं। सरकार के स्तर पर भी अब जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की प्रक्रिया शेष रह गई है, जिसे किसी भी दिन पूरा किया जा सकता है। दीपावली के तुरंत बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग इन चुनावों की किसी भी दिन घोषणा करेगा और उसके साथ ही चुनाव का पूरा शेड्यूल घोषित हो जाएगा। दिवाली पर फोड़ सकेंगे फटाके, एमपी में 2 घंटे तक फोड़े ग्रीन फटाके। दिवाली पर मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। त्योहार पर आप फटाके फोड़ सकेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुरुवार इस संबंध में सशर्त आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जिस शहर की वायु गुणवत्ता 101 से 200 के नीचे है वहां दिवाली पर 2 घंटे ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे। अच्छी बात यह है कि 28 अक्टूबर तक प्रदेश में कहीं भी 200 से ज्यादा AIQ नहीं है। यहाँ तक कि इंडस्ट्रियल एरिया में भी ये 150 के आसपास ही है। कोविड के चलते इस बार भी दिवाली क्रिसमस पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। इस संबंध में दायर याचिका पर NGT ने 20 पेज का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट और NGT ने पटाखों को लेकर आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां दिल्ली व NCR में पटाखों पर पूरी तरह रोक लगा दी है, वहीं NGT ने शहरों की वायु गुणवत्ता के आधार पर पटाखे फोड़ने या रोक लगाने के निर्देश संबंधी शहर के कलेक्टर, राज्य सरकार और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की जवाबदेही तय की है। सीएम शिवराज ने किसानों को दिलाया भरोसा, कहा खाद की कमी नहीं होने देंगे, जल्द पहुंचेंगे 32 रैक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार DAP, यूरिया, NPK की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। इसे लेकर किसान बिल्कुल परेशान ना हो। उन्होंने कहा कि खाद की कमी की मानसिकता छोड़ें, चिंता न करें। समय समय पर आवश्यक मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के विभिन्न स्थान पर 32 अतिरिक्त रैक 30 अक्टूबर तक पहुँचेंगे। ये यूरिया किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। नवंबर में खाद की आपूर्ति के लिए भारत सरकार से चर्चा की है। प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार हमें खाद निश्चित रूप से मिलेगी। वे मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में खाद की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने देश में खाद की आपूर्ति के संबंध में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से फोन पर चर्चा भी की है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष अक्टूबर के अंत तक 3,48,000 मीट्रिक टन यूरिया किसान भाई बहनों द्वारा उठाया गया था। इस साल 3,18,000 मीट्रिक टन उठा लिया गया है। बाकी शेष बची मात्रा भी इस माह के अंत तक उपलब्ध करा दी जाएगी। पिछले वर्ष अक्टूबर माह के अंत तक 2,78,000 मीट्रिक टन यूरिया किसान द्वारा खरीदा गया था। इस साल 2,31,000 मीट्रिक टन यूरिया किसान भाई बहन खरीद चुके हैं और बची हुई शेष मात्रा भी उपलब्ध कराई जा रही है। 7th पे कमीशन डीआर में 3% की वृद्धि, पेंशनर्स के खाते में बढ़कर आएगी राशि, आदेश जारी। केंद्र सरकार ने 7th पे कमीशन पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत की दर 28% से बढ़ाकर 31% कर दी है। इस संबंध में मोदी सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। डीआर की बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 27 अक्टूबर 2021 को एक कार्यालय ज्ञापन में कहा ने बड़ा निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए स्वीकार महंगाई राहत मौजूदा दर से बढ़ाई जाएगी। मूल्य पेंशन, पारिवारिक पेंशन 28% से बढ़कर 31% हो गया है। आधिकारिक डीआर बढ़ोतरी की अधिसूचना वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की दर को बढ़ाकर 31% करने के कुछ दिनों बाद आई है। युवाओं को रोजगार मुहैया कराने लोन देने के निर्देश, यह है योजना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की युवाओं को रोजगार देने के लिए मुद्रा योजना का दायरा व्यापक किए जाने की मंशा अनुरूप उद्योग आयुक्त पी नरहरि ने सभी जिला उद्योग कार्यालयों को निर्देश दिए हैं। प्रदेश में जिला स्तर पर क्रेडिट आउटरीच अभियान में बड़ी संख्या में मुद्रा लोन दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। युवाओं को रोजगार देने के लिए मुद्रा योजना का दायरा व्यापक किए जाने की मंशा अनुरूप प्रदेश में जिला स्तर पर क्रेडिट आउटरीच अभियान में बड़ी संख्या में मुद्रा लोन दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिला उद्योग कार्यालयों के लिए उद्योग आयुक्त पी नरहरि को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसमें युवा वर्ग को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना मुख्य उद्देश्य है। युवा वर्ग ऋण लेकर सूक्ष्म उद्योगों के माध्यम से न केवल आजीविका कमाता है बल्कि रोजगार प्रदाता भी बनता है, जिससे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है और क्षेत्र का विकास होता है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021-22 परीक्षा रद्द करने की मांग, बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 टर्म 1 परीक्षा के लिए डेट शीट पहले ही जारी कर दी है। सीबीएसई द्वारा जारी डेट शीट के अनुसार कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2022 टर्म 1 परीक्षा 30 नवंबर से शुरू होगी, जबकि कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 टर्म 1 परीक्षा 1 दिसंबर से शुरू होगी। सीबीएसई ने यह भी घोषणा की है कि सीबीएसई कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 टर्म 1 परीक्षा पेन और पेपर मोड में आयोजित करने का सीबीएसई का निर्णय देश भर के कई छात्रों के साथ अच्छा नहीं रहा है। छात्र सीबीएसई कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की मांग कर रहे हैं। परीक्षा 2022 टर्म 1 परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए क्योंकि उन्हें अभी तक वैक्सीन की खुराक नहीं मिली है। कई छात्रों ने ट्विटर पर सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 को ऑफलाइन मोड में आयोजित करने के सीबीएसई के फैसले की खुली तौर पर आलोचना की। छात्रों ने मांग की है कि सीबीएसई को कोरोना महामारी के कारण कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 टर्म 1 परीक्षा रद्द करनी चाहिए। न्यायालयों में विभिन्न पदों पर निकली भर्ती, 708 पदों के लिए 8वीं 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। न्यायालय में युवाओं को सरकारी नौकरी का खास मौका दिया जा रहा है। इसी के तहत मध्य प्रदेश के न्यायालयों में विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। इनमें ड्राइवर के 69 पद, माली के 51, चपरासी के 113 और जलवाहक, भृत्य और चौकीदार के 475 पद हैं। कुल 708 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए योग्यता तय की गई। उसमें ड्राइवर पद के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है, साथ ही उसके पास हल्के वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। वहीं अन्य पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं पास होना जरूरी है। इन भर्तियों से संबंधित विस्तृत विज्ञापन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। अगले सप्ताह बढ़ सकते हैं रसोई गैस सिलेंडर के दाम। रसोई गैस सिलेंडर के दाम अगले सप्ताह बढ़ सकते हैं, सूत्रों ने ये जानकारी दी। इस बीच 2 दिन के अंतराल के बाद बुधवार को वाहन ईंधन कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 35 पैसे प्रति लीटर और बढ़ गए हैं। एलपीजी के मामले में लागत से कम मूल्य पर बिक्री से होने वाला नुकसान 100 रुपए प्रति सिलेंडर पर पहुंच चुका है। इस वजह से इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक रसोई गैस सिलेंडर का दाम कितना बढ़ेगा ये सरकार की अनुमति पर निर्भर करेगा। इससे पहले 6 अक्टूबर को रसोई गैस सिलेंडर के दाम 15 रुपए बढ़ाए गए थे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो